गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक और डायनामिक की। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम है वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो उसके साथ कोफिशिएंट इनपुट के साथ जो कोफिशिएंट यूज़ हुआ है उससे इंडिपेंडेंट होगा। स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट यूज्ड इन सिस्टम रिलेशनशिप। क्लियर है। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चंस है कि y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ 3t, ये हमें सिस्टम बताना है, ये क्या होगा। तो अब चेक करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, t की जगह कोई वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए t की जगह 0 पुट करते हैं तो t की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये y ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ 0। तो मतलब ये प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों मिल रहा है। ओके, तो अब डायरेक्ट हम नहीं लिख देंगे कि स्टैटिक है। ओके, एक किसी और वैल्यू पे और चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए 1 पे हम यहाँ करते हैं तो t की जगह 1 पुट करने पे यहाँ t की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 x ऑफ 3 मिल जाएगा। मतलब y ऑफ 1 के लिए x ऑफ 3 मिल गया। तो y1 के लिए 3 मिल रहा है, मतलब वैल्यू आगे बढ़ रही है, मतलब फ्यूचर में वैल्यू जा रही है। फ्यूचर में वैल्यू जाने का मतलब सिस्टम क्या है, हमारा डायनामिक सिस्टम है। तो लिखेंगे डायनामिक। सेकेंड, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ साइन t, ये हमें बताना है ये डायनामिक होगा कि स्टैटिक होगा। y ऑफ, अगर मान लीजिए कि 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे t की जगह 1 पुट करेंगे साइन 1। ठीक है, तो 1 पुट करने पे ये वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी, ओके, या कम मिलेगी। साइन 1 की वैल्यू या ज़्यादा या कम मिलेगी, एग्जैक्ट 1 तो मिलेगी नहीं साइन 1 की। ठीक है, या पास्ट मिलेगी या फ्यूचर मिलेगी। पास्ट या फ्यूचर मिलने का मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम डायनेमिक है। क्लियर। तो ये सिस्टम हमारा है डायनामिक। थर्ड है y ऑफ t इक्वल टू रियल x ऑफ t। ठीक है, तो ये रियल x ऑफ t है, तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये x ऑफ 1 आएगा। बट रियल का मतलब यहाँ क्या है, रियल का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ x ऑफ t। इसको रियल इस तरीके से लिखते हैं x ऑफ t प्लस x ऑफ कॉन्जुगेट t डिवाइडेड बाई 2। ये हमने बताया था स्टार्टिंग एकदम लेक्चर में कि रियल x ऑफ t को किस तरीके से लिखते हैं, x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट t डिवाइडेड बाई 2 रियल के लिए। और ऑड के लिए क्या लिखते हैं, x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे हम t की जगह 1 पुट करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, x ऑफ 1 मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ x ऑफ 1 मिलेगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ y एक्सिस के अबाउट उसका फ़र्क पड़ेगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पास्ट में या फ्यूचर में कोई फ़र्क नहीं है, वो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया स्टैटिक। t की वैल्यू वहाँ पे पुट करने पे वो वहीं पे स्टैटिक वैल्यू ही रहेगी। ओके, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। फोर्थ है यहाँ पे हमारे पास y ऑफ t इक्वल टू ऑड x ऑफ t। अभी ऑड x ऑफ t को मैंने बताया किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x ऑफ t माइनस में x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो x ऑफ 1 आएगा, बट यहाँ जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 1 पुट करने पे -1 जा रहा है, तो
वैल्यू बैक जा रही है, मतलब पास्ट में जा रही है। पास्ट में जाने का मतलब सिस्टम हमारा क्या होगा, डायनेमिक होगा। डायनेमिक। फिफ्थ नंबर है y ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। ये हमें बताना है ये सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टैटिक होगा कि डायनेमिक। इंटीग्रेशन हुआ है, ओके। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई x है, वैल्यू x है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके। x का एक्स स्क्वायर हुआ है, x के पावर 1 था, इंटीग्रेशन होने के बाद x के पावर 2 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ी, मतलब आगे गई। आगे जाने का मतलब फ्यूचर में गई, इसीलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, डायनेमिक कहलाएगा। डायनेमिक, ओके। तो अब ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इसको एज ए कंक्लूज़न भी याद रखना है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस में वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की यूज़ होंगी। जब हमें कंक्लूज़न यहाँ से याद रहेंगे तो हम उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न याद रखना है कि इंटीग्रेशन कभी भी होगा, ओके, तो हमेशा सिस्टम क्या होगा, डायनेमिक होगा। 6 नंबर है y ऑफ t इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी। ये हमारा क्या होगा सिस्टम। इसको समझने के लिए अगर हमारा इनपुट एक्स ऑफ टी अगर x है, वैल्यू x है, तो x का डिफ्रेंशिएट, जैसे कि मान लीजिए कि x है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, 1 आएगा। जैसे x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये x के पावर 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। तो x के पावर 1 से x के पावर 0 हुआ, मतलब कि वैल्यू घटी, मतलब पास्ट में गई वैल्यू 1 से 0 पे। तो 1 से 0 पे जाने का मतलब क्या हुआ, पास्ट में जा रही है। पास्ट में जाने का क्या मतलब हुआ, ये डायनेमिक होगा। डायनेमिक, तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डायनेमिक होगा। या फिर ट्रिग्नोमेट्री की कोई इस टाइप की आ गई, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कुछ भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा डायनेमिक होगा, ओके। स्केलिंग आएगी हमेशा डायनेमिक होगा। टाइम शिफ्टिंग आएगी हमेशा डायनेमिक होगा, ओके। एक दो क्वेश्चंस और हैं, इसको इरेज करके वो भी कर लेते हैं और कंक्लूजन लिख लेते हैं फिर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विथ डेल्टा t माइनस 2। ये हमने बताया था कोई भी सिग्नल का कन्वोल्यूशन इम्पल्स के साथ हो तो इसके लिए क्या करते थे, इम्पल्स के साथ जब कन्वोल्यूशन हो तो इस वाले जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे इस t की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ t माइनस 2 है, इसको उठा के t की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ t की जगह पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, x ऑफ t माइनस 2 आएगा। क्लियर। अब t माइनस 2 आया, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ 1 होगा, यहाँ t की जगह, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1। तो y ऑफ 1 के लिए x ऑफ माइनस 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू जा रही है कहाँ, बैक जा रही है, पास्ट में जा रही है। पास्ट में जाने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है वो डायनामिक होगा, ओके। इन सब चीज़ों में ध्यान रखेंगे कन्वोल्यूशन जब भी इम्पल्स के साथ होगा। 7th नंबर है हमारे पास, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस 1 कन्वोल्यूशन डेल्टा t
-1, ये हमें बताना है स्टैटिक होगा कि डायनेमिक होगा। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे जो इसके लिए किया था। इस t-1 वैल्यू को t में पुट कर देंगे। ओके, तो t में वैल्यू पुट करेंगे तो x ऑफ t की जगह t-1 पुट करेंगे, t-1 और साथ में यहाँ +1 है, +1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा x ऑफ t। अब यहाँ पे 1 पुट करने पे ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो अब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 1 पुट करने पे 2 नहीं आ रहा है, -1 या 0 नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक हुआ। इससे ये कंक्लूज़न नहीं निकालना है कि अगर कन्वोल्यूशन इम्पल्स के साथ होगा तो हमेशा डायनेमिक मिलेगा। कभी डायनेमिक मिल सकता है, कभी स्टैटिक मिल सकता है, डिपेंड करता है कैसा सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और सिस्टम है हमारे पास y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ e⁻t। ओके, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो e⁻1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ओके, अगर 0 पुट करते तो e⁻0 1 आता, तो x ऑफ y ऑफ 1 के लिए x ऑफ 1 आता। बट यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा e⁻1 की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो 1 पुट करने पे 1 से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, मतलब आगे की वैल्यू मिल रही है, मीन्स फ्यूचर की वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये क्या होगा हमारा डायनामिक कहलाएगा, सिस्टम हमारा डायनामिक होगा। तो अब ये याद रखेंगे, इसके लिए भी 9 है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t²। ये हमारा क्या होगा स्टैटिक डायनामिक। अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये x ऑफ 0, y ऑफ 0 के लिए x ऑफ 0 मिलेगा। बट यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा अभी भी, मतलब 0 और 1 के लिए तो अभी भी स्टैटिक है। बट यहाँ पे चेक करेंगे 2 के लिए, चेक करेंगे तो 2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2⁴, ठीक है, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब y ऑफ 2 के लिए x ऑफ 4 मिलेगा, मतलब 2 के लिए 4 मिल रहा है, मतलब आगे की वैल्यू मिल रही है, मीन्स फ्यूचर की वैल्यू मिल रही है। फ्यूचर की वैल्यू मिलने का मतलब है सिस्टम हमारा डायनामिक है। ओके, तो ये सारे कंक्लूज़न हमें याद रखने हैं। और हमने जो बताया कि अगर टाइम शिफ्टिंग आएगा, ओके, या फिर टाइम स्केलिंग आता है तो सिस्टम क्या होगा डायनामिक होगा। बल्कि हम स्टेटमेंट को कंक्लूज़न को लिख देते हैं, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसका हम कंक्लूज़न लिख दे रहे हैं। इन केस ऑफ टाइम शिफ्टिंग, इन केस ऑफ टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था आज का वो स्केलिंग पे डिपेंड था। ओके, फिर उसमें बाद में और सारे जो है टाइम शिफ्टिंग पे थे। उसके पहले प्रीवियस लेक्चर जो किया था उसमें टाइम शिफ्टिंग का भी था। तो अगर टाइम शिफ्टिंग हो, टाइम स्केलिंग हो, तो वो क्या होगा हमारा डायनामिक होगा, विल बी डायनामिक। ओके, सेकेंड कंक्लूजन क्या लिखना है हमें, अगर सिस्टम में कोई भी इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन, ये हमने दिखाया था अभी, जो अभी इरेज किया है इसके पहले इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन था, तो सिस्टम में इंटीग्रेशन अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तब भी हमारा क्या होगा सिस्टम डायनेमिक होगा। इफ़ सिस्टम रिलेशनशिप includes integration, और differentiation, ओके, ऑपरेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑपरेशन, देन सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा डायनामिक, देन सिस्टम विल बी डायनामिक।
क्लियर है? ये हमें कंक्लूज़न याद रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।